अस्सलाम वालेकुम। एडवांस जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो में खुशामदीद। और आज हम रेस्ट ऑपरेटर के बारे में सीखने जा रहे हैं। रेस्ट ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में आया है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो रेस्ट ऑपरेटर को समझने से पहले देखते हैं हम उससे पहले कैसे काम करते थे और रेस्ट ऑपरेटर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली मैंने एक नॉर्मल फंक्शन ले लिया है जिसमें मैं दो आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ, num1 एंड num2, और console.log में मैंने दोनों को प्रिंट करवा लिया है। मैंने फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैंने दो आर्गूमेंट्स पास किए 20 एंड 30। इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है उसमें दो आर्गूमेंट्स जितने भी हमने पास किए 20 एंड 30 वो num1 एंड num2 में प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं दो से ज़्यादा आर्गूमेंट्स पास करूं तो इस केस में ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए ES6 वर्जन से पहले ही हमारे पास एक सोल्यूशन प्रोवाइड है। चलिए देखते हैं वो सोल्यूशन क्या है। बेसिकली अगर हम फंक्शन में एक या एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स पास करें, इसमें हम 4 आर्गूमेंट्स 5 आर्गूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। इस केस में जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें हम एक कीवर्ड है आर्गूमेंट्स, इसका हम यूज़ करेंगे। ये कीवर्ड क्या करेगा कि जितने भी हम आर्गूमेंट्स फंक्शन में पास करेंगे उन सब को इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और इस ऑब्जेक्ट को हम बड़ी आसानी से फॉर इन लूप में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस केस में जब हम 30, 10 एंड 20 पास करेंगे तो आर्गूमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट में वो जितने भी आर्गूमेंट्स हैं वो सेव हो जाएंगे, और हम उसको बड़ी आसानी से फॉर इन लूप को यूज़ करके प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर इन लूप जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने एक कीवर्ड लिया सम में मैंने 0 पास कर दिया। जितना भी हमारे पास सम है वो लेटेस्ट सम है वो सम में जाके सेव हो जाएगा, और लास्ट में हम सम को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह हम इस फंक्शन को यूज़ करके आर्गूमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करके बड़ी आसानी से सम को प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉलिंग के टाइम एक स्ट्रिंग भी पास करता हूँ, जिस तरह मैं अपने नोमान पास कर रहा हूँ, और इसी तरह मैंने दो इंटीजर पास किए 10 एंड 20, इस केस में ये सोल्यूशन भी हमारा काम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं स्ट्रिंग पास करूँगा तो इस केस में ये आर्गूमेंट्स जो है स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा, और बजाय 10 20 को सम करने के हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, और जो सम हमारा है वो काम नहीं करेगा। तो इस सोल्यूशन को सोल्व करने के लिए ES6 वर्जन में जावास्क्रिप्ट हमें रेस्ट ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके हम बड़ी आसानी से इसको सम कर सकते हैं और इस सोल्यूशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर से हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। बेसिकली मैंने फंक्शन ले लिया जिसमें मैं आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में जब मैंने सम में 20 30 दो आर्गूमेंट्स पास किए तो ये फंक्शन काम करेगा, और लास्ट 2 केसेस जिसमें मैं एक 3 आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ और स्ट्रिंग भी पास करूँ, उस केस में फंक्शन काम नहीं करेगा। तो चलिए रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया सम के नाम से जिसमें मैंने नेम एंड देन आर्ग्स का कीवर्ड पास किया। आर्ग के साथ आपको दिख रहा होगा कि मैंने 3 डॉट का यूज़ किया है। ये 3 डॉट्स ही हमारे रेस्ट ऑपरेटर कहलाते हैं। बेसिकली ये करते क्या है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं उन सबको इकट्ठा करके एक एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। उस एरे को हम बड़ी आसानी से यूज़ करके उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं। बेसिकली लास्ट केस में जब मैं स्ट्रिंग एंड देन 2 इंटीजर्स पास कर रहा हूँ, उस केस में हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मैंने फंक्शन में नेम पास किए एंड देन आर्ग्स पास किए जिसके साथ मैं 3 डॉट्स भी यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली इस केस में क्या होगा कि जो हमारा नोमान नाम की स्ट्रिंग है वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगी, और जो हमारा रेस्ट जो हमारे इंटीजर रह गए हैं वो हमारे पास आर्ग्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। और जितने भी इंटीजर्स हैं इसमें हम दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स भी पास कर सकते हैं, और तमाम इंटीजर्स आर्ग्स में जाके स्टोर हो जाएंगे और उनकी एक एरे क्रिएट हो जाएगी। तो एरे को हम बड़ी आसानी से फॉर इन लूप का यूज़ करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम फॉर इन लूप का यूज़ करेंगे, और आर्ग्स में जितनी भी हमारे पास इंटीजर मौजूद हैं सबको सम में स्टोर करके सम को हम प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके बड़ी आसानी से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक या एक से ज़्यादा स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमें फंक्शन को जब हम आर्गूमेंट्स पास करेंगे तो उसके वक्त हमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि आर्ग्स जो है ये हमें लास्ट में ही पास करना चाहिए, हम पहले पास नहीं कर सकते। उस केस में ये काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट। तो मैंने अपना सबलाइम एडिटर ओपन कर लिया है। चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ
सम के नाम से, और कंसोल डॉट लॉग में मैं इसमें प्रिंट करवाऊंगा। लास्ट में मैं इस सम में इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसमें मैं आर्गूमेंट्स पास कर देता हूँ। फर्स्ट केस में 2 और सेकंड केस में मैं 2 बार कॉल कर रहा हूँ, तो दूसरी बार मैं इसमें 3 आर्गूमेंट्स पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं आर्गूमेंट्स का कीवर्ड का यूज़ करके आर्गूमेंट्स को प्रिंट करवाऊंगा, जिसके मैंने पहले भी बात की थी। आर्गूमेंट्स एक कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, जिसमें हम आर्गूमेंट्स जितने भी होते हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आर्गूमेंट्स हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। फर्स्ट केस में 2 आर्गूमेंट्स 10 20 एंड सेकंड केस में 3 आर्गूमेंट्स 10 30 एंड 40 प्रिंट हो चुके हैं। तो आर्गूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। चलिए इसको फॉर इन लूप को यूज़ करके बड़ी आसानी से हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ सम के नाम से, इसमें मैं 0 पास कर दूंगा और इसमें हमारे लेटेस्ट सम आके स्टोर होता रहेगा। और यहाँ पर मैं सम को प्रिंट करवाता हूँ आर्गूमेंट्स के साथ। तो आई में हमारे सामने आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, उसको मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा। और जैसे ही फोर लूप ख़त्म होगा, मैं यहाँ पर सारे सम जो है हमारा उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो सम है हमारे यहाँ आ जाएगा। और इस तरह ब्रेक का भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आमने सामने अगर आएंगे तो हमें। तो चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सम है वो प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट केस में 10 एंड 20 के केस में 30 सम प्रिंट हो रहा है और सेकंड केस में हमारा जो सम है वो 80 प्रिंट हो रहा है। चलिए इसमें स्ट्रिंग भी पास करते हैं। मैं सेकंड केस में यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नोमान पास कर देता हूँ। तो इस केस में जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास फर्स्ट केस में 30 प्रिंट हो रहा है। सेकंड केस में आप देखें हमारे पास सम प्रिंट नहीं हो रहा, वो उसको स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑपरेटर का कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट केस में जब हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। इस केस में हम यहाँ पर नुमान के केस में नुमान को वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा, वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। और जितने भी हमारे पास रेस्ट इंटीजर्स बचे हैं वो सब हम आर्स में पास करेंगे। और ये एक जो आर्स है ये एक एरे क्रिएट कर देगा तमाम इंटीजर्स की, और उस एरे को यूज़ करके हम बड़ी आसानी से फॉर इन लूप में उसे प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सम है 70 वो प्रिंट हो चुका है। मैं यहाँ पर जो नेम है उसे भी प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करता हूँ। नेम के अंदर हमारा जो नोमान है वो आ चुका होगा। ये देखिए हमारे पास नोमान प्रिंट हो चुका है और साथ में हमारा सम भी प्रिंट हो रहा है। मैं अगर चाहूँ तो एक से ज़्यादा स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोर्स क्लास पास कर सकता हूँ बीटेक, और इसको कैच करने के लिए वेरिएबल में स्टोर करने के लिए फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट में आकर स्टोर होगा, सेकंड के लिए मुझे सेकंड क्रिएट करना पड़ेगा। और उसको मैं यहाँ पर ब्लॉक लिख देता हूँ और उस ब्लॉक को मैं यहाँ प्रिंट भी करवा लेता हूँ। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास नोमान बीटेक और 70 प्रिंट हो चुका है। तो किसी तरह रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने बड़ी आसानी से इस इशू को रिजॉल्व कर लिया। मैं इसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ। उस केस में मुझे यहाँ पर वेरिएबल और क्रिएट करने पड़ेंगे इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। मैं यहाँ पर इस आर्क्स को शुरू में पास नहीं कर सकता, इसको मुझे आखिर में पास करना पड़ेगा। इस केस में मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ये देखिए अनकैच सिंटैक्स एरर आ चुका है मेरे पास। इसको मुझे लास्ट में ही पास करना है, अदरवाइज़ ये प्रिंट नहीं होगा। तो मैं लास्ट में पास करूँगा और इस केस में हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।